स्वागत दोस्तों, आगे चलने से आगे सामने मोदी के सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, यूजीसी का नोटिफिकेशन वापस होने के बाद अब दूसरे दौर का विरोध शुरू हो चुका है। दोस्तों बताएंगे एससी एसटी और ओबीसी समाज के लोग अब मैदान में उतर गए हैं। बताएंगे कहां कहां पर हो रहा है जोरदार तरीके का प्रदर्शन और देश के अंदर धीरे धीरे करके यह आंदोलन और ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर शंकराचार्य को दिया गया एक ऐसा ऑफर कि उन्होंने पूरी तरीके से ठुकराते हुए बीजेपी को दिया है झटका। बताएंगे अब भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ को ही हिंदू साबित करने के लिए उन्होंने चुनौती दी है। दोस्तों बताएंगे कब तक उनका यह चैलेंज है और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी पार्टी और बीजेपी के बीच में हुई है अजित पवार की मौत के बाद बैठक। बताएंगे कौन कौन सी मांगे एनसीपी ने रखी है जिस पर नहीं होगा किसी भी तरीके का कोई समझौता। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अब देश भर के अंदर एससी एसटी और ओबीसी समाज के लोगों का विरोध भी पूरी तरीके से तेज होने जा रहा है, कोई भी इसे नहीं रोक सकता, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा होता है। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर यूजीसी के नोटिफिकेशन के वापस लेने के बाद अब अलग अलग समाज के लोग मैदान में उतर रहे हैं। दोस्तों खासकर सामाजिक समरसता को आगे बढ़ाने वाले संगठन जिसमें एससी एसटी ओबीसी यानी बहुजन समाज के लोग अब मैदान में उतर रहे हैं। यूजीसी के समर्थन में कई जगह पैदल मार्च निकलना शुरू हो चुका है दोस्तों, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें दिखाई दे रही है और यूजीसी का समर्थन करते हुए पैदल मार्च निकालते हुए ये पूरा ग्रुप अलग अलग इलाकों में नजर आ रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई इलाके जिसमें यूजीसी नोटिफिकेशन का विरोध किया गया था दोस्तों, उन जिलों के अंदर ही अब यूजीसी के समर्थन में यानी यूजीसी नोटिफिकेशन को वापस लाने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हो चुका है, जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं दोस्तों। ऐसे में ज्यादातर गोदी मीडिया में इस तरीके की रिपोर्टें नहीं छप रही है दोस्तों, जानबूझकर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन विरोध लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि यूजीसी वापस लाओ की मांग को लेकर आंदोलन और ज्यादा बड़ा होगा, यानी यूजीसी नोटिफिकेशन के समर्थन में आंदोलन तेज होने जा रहा है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रयागराज माघ मेला में बिना नहाए वापस लौटने का फैसला लिया दोस्तों। उनके इस खुलासे के बाद प्रशासन के लोग पूरी तरीके से डर गए। आपको बता दें कि प्रशासन ने शंकराचार्य को जाने से पहले एक ऐसा ऑफर दिया था दोस्तों, जिसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। प्रशासन ने ऑफर दिया था कि मौनी अमावस्या पर नहा नहीं पाए शंकराचार्य तो उनसे माफी मांगते हुए कहा गया था कि हम आपके नहाने के लिए अलग से इंतजाम कर देते हैं, यानी फूलों की बारिश होगी और आप उसमें जाकर नहाइएगा और इसके बाद नियम कानून बदले जाएंगे। इस तरीके का हवाला दिया गया था, यानी पालकी में सम्मानजनक तरीके से बिठाकर स्नान करवाया जाएगा और ऊपर से फूलों की बारिश होगी। जब इस तरीके का प्रस्ताव सामने आया तो शंकराचार्य ने कहा कि उन्होंने इस प्रस्ताव को पूरी तरीके से ठुकरा दिया, यानी प्रशासन सोच रहा था कि शंकराचार्य को मनाकर मामले को जल्दी से ठंडे बस्ते में डाला जाए, लेकिन शंकराचार्य ने इस पर मना करते हुए उन्होंने कहा कि अब हम किसी भी तरीके से इनके मान मुनब्बल में नहीं आने वाले हैं। अब इनको साबित करना पड़ेगा कि ये लोग असली हिंदू है या नकली हिंदू है। उन्होंने कहा कि अब ये लोग अपने आप को असली हिंदू साबित करें। उन्होंने आरोप लगाया कि धर्म और भगवा के नाम पर ये लोग लाखों हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं और नकली यानी फेक हिंदू को हम लोग एक्सपोज करेंगे। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को 40 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ अब खुद को साबित करे कि वो हिंदू है। इसके लिए दो चीजों पर उनको फैसला लेना पड़ेगा। पहला ये कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा दे, दूसरा ये कि गौ मांस के निर्यात पर रोक लगे। उत्तर प्रदेश से 40% निर्यात यानी एक्सपोर्ट होता है गौ मांस का, उस पर रोक लगनी चाहिए और अगर ये शर्त पूरी नहीं हुई तो इन लोगों को हिंदू नकली हिंदू घोषित कर दिया जाएगा और लखनऊ में संतों के बीच में अभियान चलाया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों योगी आदित्यनाथ और उनका प्रशासन शंकराचार्य को मनाने के लिए उनको ऑफर दे रहा था, लेकिन शंकराचार्य ने अब योगी आदित्यनाथ को 40 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, वरना शंकराचार्य के द्वारा योगी आदित्यनाथ को आधिकारिक तौर पर नकली हिंदू घोषित किया जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि शंकराचार्य का जिस तरीके से अपमान किया गया वो इतनी जल्दी मानने वाले नहीं है और उन्होंने बिल्कुल सही और सटीक जवाब दिया, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे में मौत के मामले को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है। ऐसे में एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे और छगन भुजबल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आधिकारिक आवास यानी आधिकारिक घर वर्षा पर जाकर एक महत्वपूर्ण बैठक की है दोस्तों। इस मुलाकात का जो मुख्य उद्देश्य है वो कैबिनेट में अजित पवार के पास रहे महत्वपूर्ण विभागों पर अपनी पकड़ को बनाए रखने की है, यानी एनसीपी ने साफ तौर पर बीजेपी को कहा है कि अजित पवार की मौत के बाद बीजेपी कहीं अगर सोच रही हो कि जो बड़े बड़े मंत्रालय अजित पवार के पास थे वो किसी और को दे दिया जाए या बीजेपी बड़े मंत्रालय पर कब्जा कर लेगी, तो ये बिल्कुल भाजपा वाले अपने दिमाग से निकाल दे। वो जितने भी बड़े मंत्रालय थे वे सारे के सारे मंत्रालय अजित पवार की जगह उनकी पार्टी के नेताओं को मिलेगा, जिसमें बड़े मंत्रालय थे दोस्तों। एक तो वित्त मंत्रालय था, दूसरा राज्य उत्पाद शुल्क से जुड़ा हुआ मंत्रालय था, खेल विभाग भी एनसीपी के कोटे में था। ऐसे में पार्टी चाहती है कि अगर गठबंधन बीजेपी के साथ में बने रहना है और भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन में साथ में रखना है तो फिर ये सारे बड़े मंत्रालय एनसीपी को देने पड़ेंगे।
छोड़ेंगे, यानी ऐसा ना हो कि एकनाथ शिंदे के पास ये मंत्रालय शिफ्ट करने की बीजेपी मानसिकता बना रही हो, क्योंकि शिंदे इसी बात से नाराज है कि उनके पास कोई तगड़ा मंत्रालय नहीं है। जब से सरकार बनी है 2024 में, तभी से इस बात को लेकर चर्चाएं चलती रहती है कि शिंदे को थोड़े से हल्के हल्के मंत्रालय देकर निपटाया गया है। इसीलिए शिंदे की नाराजगी को दूर करने के लिए अब हो सकता है कि अजित पवार के जितने भी बड़े मंत्रालय थे उसमें से कई बड़े मंत्रालय शिंदे को चले जाए, और इसी का अंदेशा एनसीपी को लग गया दोस्तों। तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जाकर चेतावनी दे दी है, और किसी भी तरीके के कोई बड़े मंत्रालय को इधर से उधर किया गया तो फिर अंजाम गलत होगा। वर्षा बंगले पर आधी रात तक लगातार एनसीपी के बड़े नेताओं की बैठक चलती रही। ऐसे में दोस्तों अजित पवार के जाने के बाद अब एनसीपी पार्टी की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, और सरकार में कौन बड़े पोस्ट पर होगा, और क्या एनसीपी एसपी यानी शरद पवार और अजित पवार ग्रुप एकजुट होंगे या अलग अलग होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। आप लोगों की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कांग्रेस के नेताओं ने महात्मा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी के मुद्दे पर शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन किया दोस्तों, और मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने यात्रा निकालकर इसमें किए गए बदलाव के खिलाफ हुंकार भरी है। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश और पवन खेड़ा के साथ साथ अजय माकन और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। ये अपने हाथ में मनरेगा चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे थे। इस अवसर पर जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार ने बुलडोजर चलाकर मनरेगा अधिनियम को पूरी तरीके से रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि मनरेगा ऐतिहासिक और क्रांतिकारी अधिनियम था, कानून था, जो सितंबर 2025 में सर्वसहमति से पास किया गया था। इस अधिनियम को बनाने में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने बड़ी भूमिका निभाई थी। और मनरेगा कानून संवैधानिक हक लोगों को देता है। लोगों के पास रोजगार के कानूनी गारंटी थी, और कानून से पंचायत को मजबूत किया गया, और हर परिवार को पहली बार डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसा अकाउंट में पहुंचाया गया। ये सारी योजना मनरेगा के माफिक लेकर आई गई थी, और मनरेगा ने रोजगार को लेकर पूरी तरीके से ग्रामीण परिदृश्य को बदल कर रख दिया, यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदल कर रख दिया। और इस बात को हमेशा से स्वीकार करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी अपने सारे सहयोगियों के साथ में यहाँ पर आंदोलन करती हुई नजर आ रही है दोस्तों। मजदूरों, किसानों और युवाओं का अपमान बीजेपी सरकार में जमकर चल रहा है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर शशि थरूर ने राहुल गांधी की एक बार फिर से जमकर तारीफ की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा के सांसद शशि थरूर ने शुक्रवार को यानी आज पार्टी और शीर्ष पार्टी के नेताओं के साथ उनके तल्ख संबंधों की अटकलों को पूरी तरीके से खारिज करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ मुलाकात की दोस्तों। और इस दौरान उन्होंने पार्टी के हाईकमान के साथ अपने सौहार्दपूर्ण संबंधों का प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के अंदर सांप्रदायिकता के खिलाफ एक मुखर आवाज है। थरूर ने कहा कि वह कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे मेरे दो नेता हैं। उन्होंने आगे कहा कि हर हाल में कोची महापंचायत के बाद विवाद को कम करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया और आखिरकार इसमें सफलता मिल गई। केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर ने पार्टी के अंदर एकता को लेकर एक बड़ा संदेश दिया दोस्तों, जहां पर राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाले मौजूदा एलडीएफ सरकार को सत्ता से हटाने का लक्ष्य बनाकर मैदान में उतरी हुई है। थरूर ने इस मौके पर कहा कि वे केरल के होने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य के कुल 140 विधानसभा क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रचार करने की योजना पर काम कर रहे हैं। मतदाताओं तक सही संदेश पहुंचाना उनका एक उद्देश्य है।